रात के करीब 11 बजे थे। घना कोहरा पूरे कस्बे को ढक चुका था। अजय, जो कस्बे में एक छोटी सी दुकान चलाता था, अपनी दुकान बंद कर साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में केवल स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और दूर से सुनाई देने वाली कुत्तों की आवाज़ थी। अजय का घर कस्बे के बाहर जंगल के किनारे था, इसलिए उसे सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। वह तेजी से पैडल मार रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा, और फिर से साइकिल चलाने लगा। लेकिन तभी खर खर सड़क के किनारे सूखे पत्ते चरमरा उठे, जैसे किसी ने उन पर कदम रखा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन एक परछाई जरूर दिखी थी। अजय ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन अजीब आवाज करने लगी और अचानक अटक गई। छप छप। उसे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। इस बार वह डर के मारे कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अजय, एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। अजय का दिल दहल गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। कोहरे में कोई खड़ा था। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन चेहरा अंधेरे में चमक रहा था। अजय को उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। कौन हो तुम? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। वह अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह रवि था। रवि अजय का बचपन का दोस्त था, लेकिन 10 साल पहले वह अचानक लापता हो गया था। पूरा कस्बा उसे खोजता रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अजय की आंखें फटी रह गईं। रवि, तुम कहां थे इतने सालों से? रवि मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा आधा जला हुआ लग रहा था। तुम मुझे भूल तो नहीं गए? रवि की आवाज ठंडी थी। अजय के शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, लेकिन तुम इतने सालों से कहां थे? सब तुम्हें मरा हुआ समझ चुके थे। रवि ने धीरे से कहा, मुझे वो जगह मिल गई थी जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अजय के गले से आवाज नहीं निकली। रवि आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब तुम मेरे साथ चलोगे? रवि ने धीरे से कहा। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन तभी रवि की परछाई अचानक लंबी होने लगी। उसके शरीर से काले धुएं जैसी लपटें उठने लगीं। उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, अजय, और दोस्त कभी अकेले नहीं रहते। अजय चीखते हुए भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अगली सुबह कस्बे के लोग जंगल में अजय की टूटी हुई साइकिल पाए, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में किसी को जंगल में चलते हुए देखा था। परछाई जैसी आकृति जो धुंध में गुम हो गई। क्या रवि सच में वापस आया था, या वह कोई भटकती आत्मा थी? और अजय का क्या हुआ, कोई नहीं जानता।